आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करते हैं अल्लाह की तौफीक से अपना न्यू लेसन। और पिछली क्लास को आप देख लीजिएगा ताकि वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है नब्र। हम नब्र को जानेंगे, नब्र क्या होता है और इसकी टर्म्स कितनी हैं और कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो नब्र नब्र क्या होता है? ये एक ऐसा हुरूफ होता है जो किसी भी लफ्ज में हो और उसकी आवाज थोड़ी ऊंची होती है आम हुरूफों के अकॉर्डिंग, ये नब्र है। ठीक है, आवाज का बुलंद होना नब्र मैंने होता है आवाज का बुलंद होना। और कौन सी आवाज का बुलंद होना? तो कोई एक ऐसा खास हुरूफ जो कि हम अभी जानेंगे कौन सा हुरूफ है वो, जो हमें आवाज को उसकी बुलंद करना होगा। कुरान में जब भी आएगा, जहां भी आएगा तो उसको जानेंगे। तो ये है नब्र। तो नब्र मैंने होता है आवाज का बुलंद होना। और अगर इसकी डेफिनेशन देखें, किसी लफ्ज के अंदर वो खास हुरूफ जो बाकी हुरूफ की निस्बत ऊंचा पढ़ा जाए, इसी को कहते हैं नब्र। ठीक है, किसी लफ्ज के अंदर खास हुरूफ, किसी लफ्ज के अंदर खास हुरूफ। आप पूरा लफ्ज आप देखेंगी, ठीक है, उसके अंदर आप वो लफ्ज जानेंगी कौन सा वो खास हुरूफ है जो हम अभी जानने वाले हैं। उसी को आपने उसी की सिर्फ ओनली उसी खास हुरूफ की आपने आवाज को बुलंद करना है बाकी के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें टर्म्स देखेंगे। इसकी टर्म्स तीन है, इसमें तीन टर्म्स हम पढ़ते हैं और आज हम सिर्फ फर्स्ट टर्म्स की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म्स को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारे सीखने में, समझने में, पढ़ने में आसानी हो जाए और हमें अच्छे से समझ आए। तो पहला जो फर्स्ट टर्म्स है वो है हमारा साबित वसलन वक्फन। ठीक है, देखिए ये तीन है। वसलन एक सूरत यानी ज्वाइनिंग वसलन के वक्त होगा, दूसरा है ज्वाइनिंग प्लस स्टॉपिंग। ये तीन टर्म्स है नब्र की, ये तीन टर्म्स नब्र की है। तो हम सिर्फ एक एक करके देखेंगे। तो इसमें तीन जो है, अगर वसलन कर रहे हैं और वो हुरूफ आ जाता है हमारा, जो हम अभी सीखने वाले हैं, जो जो हम इस अलग अलग जो भी है हमारे हुरूफों को हम जानेंगे कायदा क्या क्या है। तो वसलन के वक्त होगा, पहली सूरत है जब वसलन करेंगे तो ही हम नब्र करेंगे। दूसरा है कि ज्वाइनिंग और स्टॉपिंग यानी वसलन और वक्फन, चाहे उसको मिलाते हुए पढ़ो या आप उसको रोकते हुए पढ़ो, दोनों सूरतों में आपने आवाज यानी नब्र करना होगा जो भी उसके हुरूफ होंगे। और एक सूरत है आपकी स्टॉपिंग की, अगर आप वक्फ करोगी तो ही नब्र होगा। क्या है, एक में अगर आप मिलाकर पढ़ेंगी तो होगा नब्र, यानी ऊंची आवाज करनी है उस हुरूफ की। और अगर आप दूसरी है, अगर आप मिला रहे हैं और वक्फ कर रहे हैं, यानी दोनों कंडीशन आ जाएगी। एक में क्या है, खाली ज्वाइनिंग यानी कि सिर्फ मिलाने पर ही होगा, और एक में क्या है, आप वहां पे वक्फ करेंगी यानी आप रुकेंगी तो ही आप वहां पे नब्र करेंगी। और एक सूरत है दोनों ही आ जाए, स्टॉपिंग भी ज्वाइनिंग भी, यानी मिला मिला भी रहे हो और चाहे रुक भी रहे हो उस पे, तो भी आपने नब्र करना होगा। तो हम एक एक करके टर्म्स को जानेंगे। तो पहले हम अगर बात करें वक्फन और वसलन, साबित वसलन वक्फन, यहाँ से जैसा कि आपको समझ आ रहा है, साबित वसलन वक्फन यानी वसल और वक्फ दोनों, स्टॉपिंग एंड ज्वाइनिंग, चाहे आप रुकें या आप कंटिन्यू करें, इट रिमेन्स व्हेन कंटिन्यूइंग व्हेन स्टॉपिंग, यानी दोनों हालत में नब्र होगा। ठीक है, चाहे आप रुको या ना रुको, दोनों हालत में आप नब्र करेंगी। और नब्र हमने क्या जाना, क्या होता है नब्र? आवाज को थोड़ा हल्का सा ऊंचा करना। कौन सी आवाज को? जो खास हुरूफ है। अब वो खास हुरूफ कौन से हैं? तो अब हम इसका, हमने जो पहला टर्म्स हम जो देख रहे हैं, आज सिर्फ हम पहला टर्म्स जानेंगे। तो पहले टर्म्स का पहला पॉइंट है, कोई भी वाव मुशद्दद या मुशद्दद दोनों हुरूफ आ जाते हैं। वाव मुशद्दद
ये पहला पॉइंट है। वाव मुशद्दद या मुशद्दद अगर तशदीद के साथ आ रहे हैं कुरान मजीद में, तो वहां पर आप क्या करेंगी? नब्र करेंगी। ठीक है, वहां पे आप नब्र करेंगी। अब नब्र अगर आपका, जैसे हुरूफ अगर लिखूं कोई ऐसी मिसाल, जैसे कव्वामीनु, कव्वामीनु, यहाँ पे देखिए ये कॉफ, ये हमारा कॉफ है और ये वाव मुशद्दद के साथ आया है, और ये मैंने ऐसे एग्जांपल आपको लिख रही हूँ, कव्वामीनु, कव्वामीनु। अब हमने क्या जाना, इसका पॉइंट्स क्या है? वाव मुशद्दद आए या मुशद्दद आए, वो वाव और या मुशद्दद को ही हमने ऊंचा करना है उसकी आवाज। तो यहाँ पे हमारा खास हुरूफ हुआ वाव, ये हमारा खास हुरूफ है वाव मुशद्दद, क्योंकि हमने जाना। अब इस वाव मुशद्दद को ही मैंने अकॉर्डिंग टू बाकी हुरूफ, इनके अकॉर्डिंग मैंने इसी वाव को आवाज को हल्का सा ऊंचा करना है। अब मैं अगर इसको बगैर, अब जब इसको पढ़ते हैं विदाउट नब्र, जब हमें नहीं मालूम होता, तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं कव्वामीनु, कव्वामीनु, ये सिंपल है। ठीक है, कव्वामीनु। लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा वाव को लाउड करना है, थोड़ा सा ऊंची, हल्का सा ऊंचा आवाज देनी है, तो हम इसे पढ़ेंगे कव्वामीनु, कव्वा, ऊपर थोड़ा सा लाओ, कव्वामीनु, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे दूसरा अगर देखें खुय्यिमु, खुय्यिमु को हम जब पढ़ते हैं खुय्यिमु, तो जब हम बगैर, यहाँ पे मैं या मुशद्दद को अगर देखें, ये देखिए खुय्यिमु, तो यहाँ पे हमारा या मुशद्दद एक खास हुरूफ है, इस पे मुझे नब्र देना है, क्योंकि मैंने जाना वाव मुशद्दद और या मुशद्दद। अब मैं अगर इसे विदाउट नब्र के हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं खुय्यिमु, खुय्यिमु, एकदम स्ट्रेट फील हो रहा है ना, जैसे हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, खुय्यिमु। तो अब इसमें मुझे नब्र देना है, मुझे या मुशद्दद को, या की आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करना है, खुय्यिमु। तो ऐसे हम इसको, यानी या मुशद्दद हमारा एक तो दो हुरूफ है यहाँ पे, मुशद्दद का कायदा आपको मालूम है, तो हरका और सुकून की हालत में मिलकर दो, ये हमारा मुशद्दद वाला लेटर बनता है। तो हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा आवाज को ऊंचा करना है, ये हो गया खुय्यिमु, खुय्यिमु विदाउट नब्र। और इसको थोड़ा सा अप करें, खुय्यिमु, खुय्यिमु, थोड़ा सा आपने हल्की सी आवाज को इसकी ऊंचा करना है बस। ठीक है, ये है हमारा नब्र। और इसका हम देखें एक्सेप्शन में, अगर आप सोचें कि वाव मुशद्दद या मुशद्दद हमारा, जैसे कि आपको याद है हमने पढ़ा था इदगाम के भी लेटर होते हैं, चार हुरूफ होते हैं, या मुशद्दद, वाव मुशद्दद, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, जो हमारे जिसमें हम गुन्ना देते हैं। वैसे छह हैं, लेकिन जिसमें हम गुन्ना दे रहे होते हैं तो ये चार होते हैं, जिसमें हम इदगाम का मीनिंग क्या है? मर्ज करना, मिलाना। तो जब हम, आपके माइंड में होगा तो अब हम इसमें क्या करें, यहाँ इसका भी तो है, इदगाम के भी तो लेटर है, या मुशद्दद, वाव मुशद्दद, नून मुशद्दद। अब हम यहाँ पे नब्र करें या फिर इदगाम करें, क्या करें? तो यहाँ पे आप कायदे को जान ले कि अगर नून साकीन और तनवीन के बाद, हमने इदगाम का रूल्स पढ़ा था, जाना था, कायदा क्या था? नून साकीन और तनवीन के बाद आता है क्या? जब ये चार हुरूफ मुशद्दद के साथ किसके बाद आए? नून साकीन के बाद, या नून साकिन या तनवीन के बाद आए। जैसे मन यकूलु इन यशा, इंशा अल्लाह, ये तो इसमें हो गया। तो देखिए इसमें नून साकिन और तनवीन आ रहा है, देखिए इन यकूलूना, मन यकूलु, देखिए नून साकिन और या मुशद्दद आ गया आपका, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब मैं यहाँ नब्र करूं, क्या करूं? तो यहाँ पे आप नब्र नहीं करेंगी, यहाँ पे आप
गुन्ना के साथ हम इसको पढ़ते हैं। जब नून साकिन के बाद हमारा या वाव मीम नून मुशद्दद के साथ हो तो हम उसे इदगाम करते हैं, मर्ज करते हैं और उसको गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। इन यकूलूना, इन यकूलूना। तो यहाँ पे मैंने या मुशद्दद को लाउड नहीं करना, मुझे यहाँ पे नहीं देना नब्र, क्योंकि ये यहाँ पे कायदा क्या है, यहाँ पे कायदा जो हो रहा है ये तो इदगाम का है और नून साकिन तनवीन से मैंने इसको पहचाना, क्योंकि नून साकिन तनवीन के बाद जब 4 लेटर या वाव मीम नून मुशद्दद के साथ हो तो इस पर गुन्ना के साथ इसको मर्ज किया जाता है, इदगाम करते हैं। तो आप इस कायदे से जब देखेंगी, कायदा पहचानेगी, तो फिर वहां आप नब्र नहीं करेंगे। लेकिन अगर नून साकीन तनवीन के बाद या और वाव नहीं है, ठीक है, या और वाव मुशद्दद ये हमारे नून साकिन और तनवीन के बाद नहीं है, वहां पे आप हर जगह नब्र करेंगी। कुरान पाक में कहीं भी आप या मुशद्दद वाव मुशद्दद को देखें, आप वहां नब्र करेंगी, लेकिन वहां पे इदगाम का कायदा ना हो, तनवीन और नून साकिन के बाद ये हुरूफ ना आए हो, तो आप वहां पर नब्र देंगी। ये थी हमारा पहला पॉइंट। उम्मीद करूंगी आपको ये समझ आया होगा। और दूसरा हमारा जो एक्सेप्शन में नहीं, पहले हम दूसरा पॉइंट को जानेंगे। चले दूसरा पहले हम वो देख ले, इसमें बचा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, 4 थे ना, जैसे हमारे इदगाम के 4 हुरूफ थे, तो एक्सेप्शन 2 में हमारा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद बाकी रह जाता है, क्योंकि हमने वाव को और उसको जाना या मुशद्दद को, वाव और या इसको जाना हमने कि अगर इस पे मुशद्दद होगा तो हम यहाँ पे नब्र देंगे। लेकिन मीम और नून पे गुन्ना, ये गुन्ना का कायदे है, तो हम इस पे क्या नब्र देंगे? नहीं, हम इस पे नब्र नहीं देंगे। ये 2 हुर्फों पे हम नब्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुन्ना का कायदा आपको मालूम है, इसमें हम गुन्ना देते हैं, ये गुन्ना के लेटर है, तो इस पे नब्र नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या सीखा आपने? पहला जाना आपने कि हमने एक तो इदगाम के लेटर को पहचानना है, नून साकिन तनवीन के बाद अगर या और वाव मुशद्दद होगा हम उस पे नब्र नहीं देंगे, हम वहां पे इदगाम को अप्लाई करेंगे, गुन्ना के साथ उसको सिंपल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा हमने जाना अगर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आए, क्या वहां पे भी हम नब्र नहीं करेंगे? जी हाँ, आप यहाँ पर भी नब्र नहीं करेंगी, ये सिंपल हमारा गुन्ना का कायदा अप्लाई होगा। ठीक है, और नब्र क्या होता है वो भी हमने जान लिया, आवाज को थोड़ा सा ऊंचा करना, कौन सी आवाज को? जो खास हुरूफ है, खास हुरूफ कौन सा है? वाव मुशद्दद और या मुशद्दद। ये है हमारे पहला पॉइंट्स, फर्स्ट टर्म का पहला पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट्स को हम जाने। सेकंड पॉइंट्स है इसका, फर्स्ट टर्म का सेकंड पॉइंट्स है, मद्द लाजिम के बाद अगर तशद्दुद वाला कोई भी हुरूफ आ जाए तो वहां पर नब्र होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारी मद है, मद्दे लाजिम, लाजिम हो और उसके बाद ये पहचान है ना मद्दे लाजिम की, हमने पढ़ा था कि मद्दे लाजिम में क्या होता है कि हुरूफ हमारा मुशद्दद के साथ होता है। ठीक है, तो मद्द लाजिम के बाद अगर हमारा तशदीद वाला हुर्फ हो तो हमने वहां होगा ही, है ना, वो तो होगा ना, मद्द लाजिम के बाद तशदीद वाला हुर्फ, तो हमने इस पे नब्र करना है, इसको हमने बुलंद करके पढ़ना है। अब देखें यहाँ पे मिसाल, यहाँ पे जैसे लिखी है वलद्दौलीन। अब वलद्दौलीन में आप देखें यहाँ पे दौत के ऊपर मद्द लाजिम है और मद्द लाजिम से अगला हुर्फ हमारा लाम मुशद्दद का है। ठीक है, तो लाम मुशद्दद जो है ये हमारा, लाम को हमने नब्र करना है, लाम की आवाज को थोड़ा सा हमने लाउड करना, थोड़ा सा ऊंचा करना है। तो हम इसको जैसे नॉर्मल में पढ़ते हैं वलद्दौलीन वलद्दौलीन वलद्दौलीन, असल में हम एक लाम को पढ़ रहे होते हैं, वलद्दौलीन वलद्दौलीन लीन। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखें लाम मुशद्दद है, जैसा कि यहाँ पे 2 बार हमने पढ़ना होता है, 2 बार लाम को पढ़ेंगे क्योंकि हरकत से और सुकून से मिलकर बना होता है। लेकिन साथ में हमने लाम को थोड़ा सा लाउड भी करना है। ये हम सेकंड पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, तो वलद दो पहले दौत को लाम में मिलाएं और थोड़ा सा लाम को अप करें, वलद दो अल, मिलाओ अल फिर लीन, दोनों 2 बार लाम हमारे होने चाहिए
اور لام کی آواز کو تھوڑا اونچا کرنا ہے، بس یہ ہے ہمارا نبر. ٹھیک ہے، زیادہ جھٹکا نہیں دینا، دو اتنا جھٹکا نہیں دینا، ہلکا سا جھٹکا دیا جائے گا اور ہلکا سا لام کو اپ کر دیں گے ہم اس کی آواز کو. اسی طریقے سے ہم ایک اور اگر دیکھیں مثال، الحاقۃ، الحاقۃ ملحق، ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سمپل پڑھتے ہیں نا، جیسے الحاقۃ، ایک کاف کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں کاف مشدد ہے اور کاف مشدد ہمارا دو کاف سے مل کر بنا ہے. تو دو کاف سے مل کر بنا ہے تو ہم نے کاف کو دو ہی بار اپلائی کرنا ہے. الحاق ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحاقۃ قتو. اب دیکھیں ایک ہی حرف ہم ادا کر رہے ہیں، الحاقۃ، ہے نا، تو اس کو ہم دو بار پڑھیں اور کاف کی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کریں، تھوڑا سا بلند کریں. کیسے؟ الحاق، الحاقۃ. دیکھیں تھوڑا سا بلند کریں اور کاف کو دو بار آپ پڑھیں. الحاقۃ، تھوڑا کاف کو بلند کر دیں. الحاق، الحاقۃ، الحاق، یہ جو اک اور پھر قتو تو دو بار کاف ہو گیا. لیکن اگر آپ ایسے پڑھیں گی الحاقۃ تو یہ ایک بار ہے، تو آپ اس میں دو بار کیسے پڑھیں گی؟ الحاقۃ اک قتو اک. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے اس کو ساکن کا کریں گے اور پھر یہ حرکت والا، تو دو کاف کو ایسے ادا کریں گے ہم، الحاقۃ ایسے پڑھیں گے. تو قاف کو تھوڑا لاؤڈ بھی کرنا ہے کیونکہ نبر کرنا ہے، اور دو بار ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ مشدد ہے اسی وجہ سے. تو امید کروں گی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو جہاں پہ مشدد والا لیٹر آئے گا، لازم کا قاعدہ ہوگا، آپ وہاں پر کیا کریں گی، اس کو لاؤڈ کریں گی، نبر دیں گی. اور پہلا پوائنٹ ہم نے کیا جانا، وہاں پہ یا مشدد اور واو مشدد ہی ہوگا اور اس پہ ہم نبر دیں گے، لیکن وہاں پہ ادغام کے رولز اپلائی نہیں ہوگا. اگر نون ساکن تنوین کے بعد آئے گا تو ہم نبر نہیں دیں گے، یہ ہم نے جانا. اور کیا دیکھا ایکشن میں ہم نے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہم گننا کریں گے، وہاں پہ نبر نہیں ہوتا. تو یہ ہے بس ہمارا فرسٹ ٹرمز نبر کا. امید کروں گی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کا سیکنڈ ٹرمز کو جانیں گے انشاءاللہ. تو یہی تک رکھتے ہیں آج کی کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.